the big story that's coming in right now is from Pakistan, where former Prime Minister Imran Khan has been arrested. Unprecedented scenes now coming out of Pakistan as supporters of ex-Prime Minister Imran Khan are protesting. ये जो पूरा सिनेरियो है वो सिर्फ यहाँ के बड़े बड़े शहर ही नहीं बल्कि रावलपिंडी और पेशावर जैसे शहरों का भी हाल है। यहाँ पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतना ज्यादा इमरान खान के लिए सपोर्ट है कि लोगों के मुंह से आप स्लोगन सुनेंगे कि हमने कहा था इमरान खान को मत छेड़ना। जब इनका सपोर्ट इनके लिए इतना ज्यादा है इसलिए इनके खिलाफ और इनके अरेस्ट के खिलाफ इतना ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर इमरान खान को अरेस्ट क्यों किया गया, और जब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना ज्यादा वायलेंस चल रहा है, तो क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ सिविल वॉर हो सकती है पाकिस्तान में। आज हम इसी चीज को एनालाइज करेंगे। विल टॉक अबाउट द होल सिचुएशन, विल टॉक अबाउट हु इमरान खान इज, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज द केस अबाउट अल कादिर ट्रस्ट, एंड विल आल्सो टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन दिस वीडियो हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ एनालिसिस और देखते हैं एक छोटा सा टाइमलाइन कि आखिर ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड कैसे हुए। तो रिसेंटली एक रैली में इमरान खान ने एलिगेशंस लगाए थे अगेंस्ट द आईएसआई चीफ जनरल, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चीफ जनरल है वो उनका मर्डर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद उनकी हियरिंग थी कुछ दिनों बाद इन इस्लामाबाद में जो इनका केस चल रहा था, केस चलने के दौरान ही वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है पाकिस्तान की, रेंजर्स ने जो हाई कोर्ट है वहां पे घुस के इमरान खान को अरेस्ट किया। और बहुत ही अलग सी आप तस्वीरें देखेंगे कि बहुत ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत ज्यादा लोगों ने रोकने की कोशिश की, टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ उनके प्रोटेस्ट के खिलाफ। तो इतनी सारी झड़प के बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया पूरी देश भर में। ढेर सारी आप फोटोज देखेंगे इस तरीके की, कुछ जहां कुछ आग लगाए जा रहे हैं, जहां लोग भीड़ में एक साथ बहुत ज्यादा निकलकर रैली निकाल रहे हैं अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओके, विद दैट एक्चुअली काफी ज्यादा क्वेश्चन भी हुए थे जुडिशरी में कि क्या इस तरीके से वहां के हाईकोर्ट में घुस के किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। इसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन किया गया एंड देन एट द एंड इट वाज लीगलाइज्ड, हिज अरेस्ट वाज लीगलाइज्ड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ टाइमलाइन था कि वहां चल क्या रहा है, हुआ क्या और अब तक का सिनेरियो क्या था। आगे पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में। बट सिंस हम लोग इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हु इमरान खान इज। आपको जितना इसके बारे में पता होगा, ज्यादातर लोग जिसके बारे में जानते हैं, वी ऑल नो दैट ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्मर क्रिकेटर एज वेल, और इसमें भी इन दोनों जगह पे काफी ज्यादा फेमस है। बट टू एड ऑन इट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये चीफ है और एंड द हेड है ऑफ द तहरीक ए इंसाफ पार्टी, एक पीटीआई पार्टी है जिसके ये हेड है। And besides that, one thing we all should know, क्योंकि ये ही सारा जड़ है, he runs an NGO with his wife। ये जो NGO है यही है अल कादिर ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं इसी की वजह से इनका अरेस्ट हुआ है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट है इसकी ओनरशिप किसके पास है। तो ये सारी आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए अबाउट हु इमरान खान इज। सो वी नाउ अंडरस्टैंड कि इमरान खान कौन है, थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में हमने समझ लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन्हें अरेस्ट आखिर क्यों किया गया है। ये तो समझ में आ गया कि अरेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये जो अरेस्ट है वो पैरामिलिट्री फोर्स ने किया, बट ये किया फॉर अ करप्शन केस एंड अगेंस्ट अ करप्शन केस, जो कि जुड़ा हुआ है इनकी एनजीओ अल कादिर ट्रस्ट से। इन पर जो इंक्वायरी है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के द्वारा चलाई जा रही है। अब पिछले साल जब से इन्हें निकाला गया है फ्रॉम हिज पोजीशन एज द प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक ढेर सारे केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। और जिस केस की हियरिंग के लिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दिस वाज नॉट द अल कादिर ट्रस्ट केस। इसके अलावा कुछ और भी केसेस थे, म्यूटिनी केस वगैरह, जिस पर इनकी हियरिंग चल रही है। इन सारे केसेस को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इनकी आइडेंटिटी की और इनकी पोजीशन की इन पाकिस्तान, दैट वी नो, एंड वी नो कि इन्हें अभी अरेस्ट क्यों किया गया है। आगे हम देखेंगे कि आखिर ये अल कादिर ट्रस्ट केस क्यों है, क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा जो है यहाँ पे वायलेंस चल रहा है। सो वी नो इमरान खान कौन है, टाइमलाइन क्या है, क्यों उन्हें अरेस्ट किया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल कादिर ट्रस्ट केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। देखिए, नाउ वी नो कि एक अल कादिर ट्रस्ट है जिनके दो ट्रस्टीज हैं, इमरान खान और उनकी वाइफ। ठीक है, ये दो इनके ट्रस्ट है, ये एक एनजीओ है। अब इसके अलावा इस केस पे एक और लेयर है, एक और पिक्चर है जो हमें पता होना चाहिए, एक और सीन है। ये है अबाउट द बहरिया टाउन। बहरिया टाउन क्या है? ये यहाँ का एक इस्लामाबाद रियल एस्टेट कंपनी है। अब ये जो कंपनी है वो जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान खान,
तब उस जमाने में शायद इन पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को छुपाने के लिए इन्होंने पैसे दिए अल कादिर ट्रस्ट को। ये जो अमाउंट थी 5 बिलियन की थी और काफी ज्यादा कैनाल्स यानी कि बहुत ज्यादा लैंड इन्होंने लिया है। 1 एकड़ जो है वो करीब 8 कैनाल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लैंड और बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने लिया था। ऐसा एलिज किया जाता है कि इन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को छुपाने के लिए अल कादिर ट्रस्ट को पैसे दिए थे, जो कि एक एनजीओ है ऑफ इमरान खान, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पर इस एनजीओ ने डेफिनेटली ऐसे ही पैसे तो नहीं लिए थे। अल कादिर ट्रस्ट ने कहा कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो है इस पैसे को ले रहे हैं। अब ये सब हमने दिखा, ये सारी चीजें हमारे सामने आई और ये सब जब अनफोल्ड हुआ तो इन पे काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं। सिर्फ इनकी वाइफ और इन पर ही नहीं, बहुत सारे और भी लीडर्स हैं पीटीआई के जिनके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं फॉर द केस रिवॉल्विंग अराउंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अल कादिर यूनिवर्सिटी। अब जो एलिगेशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जो एनजीओ है और जो बुशरा टाउन हमने देखा, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रिलेशन नहीं था। जो पीटीआई है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनकी पार्टी है पीटीआई इमरान खान की, उनके बीच में भी रिलेशन है। इनके बीच में भी किसी तरीके का सेटलमेंट हुआ है जिसमें करीब 190 मिलियन पाउंड्स इन्वॉल्व है और उसी वजह से गवर्नमेंट का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि करीब 180 मिलियन लिए हैं इस ट्रस्ट ने, अल कादिर ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, पर एक्चुअली सिर्फ दिखा रहे हैं कि 8.52 मिलियन हमने लिया है। मतलब इतना बड़ा आप गैप देख सकते हैं 180 और 8 मिलियन का। तो इतना बड़ा जो गैप है 100 मिलियन से भी कई ज्यादा बड़ा अमाउंट है जो उनका गैप यहाँ पे दिख रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया ने पॉइंट आउट किया है। एंड इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है अल कादिर ट्रस्ट, वो क्योंकि एक ट्रस्ट है तो उन्हें पैसे नहीं लेने चाहिए स्टूडेंट से, पर क्योंकि ये पैसे चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से, इसलिए भी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये सारा एलिगेशन है सराउंडिंग दी अल कादिर ट्रस्ट केस, बहरिया टाउन, the trust case, the trustees and the exchange amount that we are discussing, ये सारा अमाउंट है जो यहाँ पे सामने आया है, जो स्कैंडल हमारे सामने आया है। अब क्योंकि नैब ने इनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं, इन्हें अरेस्ट किया है, इन पर इंक्वायरी लगाई है, इसलिए हमें पता होना चाहिए अबाउट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जैसे कि इंडिया में लोकपाल है, इसी तरीके से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो किसी भी तरीके की अगर इकोनॉमिक टेररिज्म चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइम्स चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बारे में पता करना और एक वॉचडॉग की तरह काम करने का जिम्मा है एनएबी का। अब जो इमरान खान है, इन्हें इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अरेस्ट किया है। नॉट दैट वी शुड नो, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। तो हमने ये सारा एनालिसिस देख लिया कि आखिर इमरान खान कौन है, इनके क्या क्या केस चल रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन है पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं एंड सिंस हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि इतना ज्यादा जब प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी चल रहा है, क्या ये लीड कर सकता है टू अ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। इसके पहले भी बहुत ज्यादा खबरें आ चुकी है कि अब शायद सिविल वॉर हो जाएगा, अब शायद सिविल वॉर हो जाएगा। तो क्या अब इस बार सिविल वॉर हो पाएगा? इसके रीजंस की अगर मैं बात करूं तो आई हैव पुट इन सम और समराइज सम रीजंस फॉर यू। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जिस तरीके का रिस्पांस देखा जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स और सिटीजन्स के द्वारा, वो बहुत हद तक ओवरवेलमिंग है और हाथ से निकलता जा रहा है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं इनके अरेस्ट से, और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि क्योंकि इन्हें गलत तरीके से यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, घुसकर अरेस्ट किया गया है, इसलिए इसके खिलाफ आवाज निकालनी चाहिए, हम सिटीजन्स को यहाँ पे सड़क पर उतरना चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इससे लोगों को यहाँ भड़काया जा रहा है और लोग क्योंकि ऑलरेडी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो भारी मात्रा में लोग अब आगे आ चुके हैं, उनके सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा पे लोग सड़कों पे आ चुके हैं। और ये सारा जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज्यादा भी बढ़ चुका है, इसलिए भी क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं देखा है, वो भी तब जब लोग सड़क पे उतर रहे हैं अगेंस्ट आर्मी। आर्मी जो है बहुत ही हाईली इलेटेड इंस्टीट्यूशन रहा है यहाँ पाकिस्तान में, उन्हें हमेशा से इज्जत मिली है। तो ये पहली बार है कि लोग खुद सड़क पे उतर रहे हैं अगेंस्ट आर्मी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पहला इवेंट है ऐसा पाकिस्तान में होने वाला। इसके अलावा ये तो एक सिचुएशन हो गई जो अभी चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट लिया जा चुका है, दैट वी ऑल नो कि इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत खराब है, लोगों को यहाँ खाने के लाले पड़ चुके हैं, यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है, यानी कि इतना बड़ा एक इकोनॉमिक बबल है कि वो कभी भी टूट सकता है। ठीक है, उसके अलावा वी नो कि यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी चल रहे हैं। बलूचिस्तान का रिसेंटली एक इशू आया था जहां पे ऐसा लगा कि कहीं ये डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, सिविल डिस्टर्बेंस ना हो जाए, सिविल वॉर ना हो जाए। तो ऐसे सिविल डिस्टर्बेंस के साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब आपस में जो पार्टीज हैं वो तो लड़ ही रही है,
जो रूलिंग पार्टी है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ऐसे कुछ क्लैशेस, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को फ्रेम किया जा रहा है। एंड उसके अलावा आर्मी भी है तादाद में कि वो टेक ओवर करे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब भी चल रहा है। And on top of that, the Al Qadir case can actually work as a last nail in the coffin, क्योंकि लोग इतने ज्यादा आ चुके हैं, इतना ज्यादा लोगों के अंदर भड़ास है कि क्या पता ये एक्चुअली एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में टर्न आउट हो जाए। With that, I have a question for you कि अगर हमारे पड़ोसी देश में कुछ ऐसी हालात चल रहे हो तो हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स करना चाहिए? क्या हमें उनकी सिचुएशन पे मॉक करना चाहिए या फिर हंसना चाहिए? एक्चुअली टू से दैट मैं आपको एक सिनेरियो बता सकती हूँ कि अगर आपके पड़ोसी घर में किसी तरीके की लड़ाई चल रही है और दिन भर झंझट चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो क्या आप अपने घर पे खुश रह पाएंगे? उसकी लड़ाई का शोर आपके सामने आएगा, आपके सामने इंसिडेंसेस होंगे तो आप भी परेशान होंगे। तो हमारे पड़ोसी देश का भी हष्ट पुष्ट रहना, हेल्दी रहना, अच्छे तरीके से फंक्शन करना हमारे फेवर में है, क्योंकि टेररिज्म कम होगा, कम हमारे ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, अच्छा बिजनेस होगा। तो हमें जो है इनके सिविल वॉर को सपोर्ट नहीं करना है, रादर वी शुड प्रे कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। Now talking about the state of Pakistan here, we know कि ये क्या सिचुएशन चल रही है, we know कि सिविल वॉर यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे अगर इनका जो डिफेंस बजट है वो देखे तो वो काफी ज्यादा है। नो वंडर कि यहाँ के जो आर्मी ऑफिशियल्स है वो काफी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, एंड नो वंडर कि आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ सिचुएशन है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, अनस्टेबिलिटी वगैरह की। जब इतना कुछ अनस्टेबल चल रहा होता है ना, तो कंट्री में एक गैप सा, एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है, और उसे फिल करने के लिए नोटोरियस एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि यूएसए की गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, या फिर आईएसआई, या फिर ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो टेक ओवर कर सके गवर्नमेंट को और इसे एक टेररिस्ट कंट्री बना दे। तो ऐसी हालात हमने अफगानिस्तान में देखे हैं। डेफिनेटली वी डोंट वांट समथिंग लाइक दिस टू हैपन हियर इन पाकिस्तान। So with that, I would like to conclude this session about the Imran Khan's arrest and about the analysis on the civil war-like situation here in Pakistan. जाते जाते आप मुझे एक सवाल का जवाब देते जाइएगा कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सकता है? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद क्या ये फिर से अपने इकोनॉमी को सही से फंक्शन करा सकता है? ऑल्सो मुझे ये भी बताइए कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा अगर ऐसी ही सिचुएशन यहाँ चलती रही तो, और अगर ये अच्छे हो गए तो हम पर क्या इम्पैक्ट होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जितने ज्यादा आप आंसर्स देंगे उतना ज्यादा हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।